हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आर मॉनिटर पर। फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ी अपडेट्स निकल कर आई हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, न्यूज़ शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की अपडेट हुई है EPS 95 पेंशन वर्दी के लिए कमांडर अशोक जी रावत ने CBT सदस्यों को लिखा पत्र। जो फ्रेंड्स, आगे मीटिंग होने वाली है CBT की, तो उसके लिए अशोक जी रावत ने एक लेटर CBT सदस्यों को लिखा है। तो क्या है लेटर, देख लेते हैं। EPS 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान अंतर्गत माननीय NSC चीफ कमांडर अशोक जी रावत ने सभी माननीय CBT सदस्यों को पत्र लिखा है और अपने पत्र में उन्होंने दिनांक 20 नवंबर 2021 को संपन्न होने वाली CBT की मीटिंग में मिनिमम पेंशन रुपये 7,500 प्लस DA मंजूर करवाने हेतु निवेदन किया गया है और साथ ही मिनिमम पेंशन रुपये 7,500 प्लस DA पेंशन फंड से प्रदान करना संभव है। ये एक टेबल द्वारा दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, अशोक जी रावत ने एक लेटर लिखा जो कि एक टेबल के द्वारा उसमें जो भी डिटेल्स है दर्शाई गई हैं। तो ये बाद में देखते हैं फ्रेंड्स, एक बार न्यूज़ पूरी कंप्लीट देख लेते हैं। इसी पत्र में EPFO के दिनांक 31/5/2017 के अंतरिम पत्र को वापस लेकर उच्च पेंशन की मांग को मंजूर करने का मुद्दा भी उठाया गया है। पत्र में आगे यह भी लिखा गया है कि EPS 95 पेंशनर्स की मांगें शीघ्र मंजूर की जाए, जिससे कि पेंशनर्स को बचाया जा सके। वह बुल्ढाना में पिछले 3 वर्षों से जारी कर्मिक अनशन सम्मानपूर्वक समाप्त किया जा सके। पत्र के साथ संदर्भ के लिए दिनांक 4 मार्च 2020 का पत्र भी जोड़ा गया है। ज्ञातव्य हो कि दिनांक 5/10/2021 को कमांडर अशोक जी रावत NSC की केंद्रीय टीम के साथ दिल्ली में माननीय CBT सदस्य व भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री HJ पांड्या, माननीय CBT सदस्य व हिंद मजदूर के सभा के महासचिव श्री हरभजन सिंह सिद्धू, AIITUC के CBT सदस्य प्रतिनिधि श्री आदि से मिले थे। उन सभी से चर्चा भी की थी। पेंशन के मुद्दे पर केवल चर्चा नहीं, अब निर्णय लेकर EPS 95 पेंशनर्स की 4 सूत्री मांगों को मंजूर करने का समय आ गया है। ये निवेदन कर ज्ञापन भी सादर किए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो कि 8 नवंबर 2021 को ये लेटर लिखा हुआ है और उसके साथ एक पेपर और अटैच किया हुआ भी था, जो कि इसलिए लेटर देखते हैं। इसके बाद, जैसा कि आपको अवगत हो, आने वाली 20 नवंबर 2021 को CBT की एक बैठक होने जा रही है और इस CBT की बैठक में EPS 95 पेंशनर्स धारकों को आगे मांगे मंजूर की जाए। इसी के प्रयास में CBT सदस्यों को ये पत्र और ज्ञापन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, लेटर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेटर देख लेते हैं। EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी, जो कि अशोक जी रावत नेशनल कन्वेयर एंड प्रेसिडेंट कमांडर के द्वारा लिखा गया है। कुछ आंकड़े दर्शाए हुए हैं जो कि पर ईयर के हिसाब से जो भी सीरियल नंबर दिए हुए हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ पेंशनर्स, नंबर्स ऑफ पेंशनर्स, परसेंटेज टू टोटल अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन, एज डिमांडेड इन रुपीज़, टोटल बर्डन फॉर 1 मंथ इन करोड्स, टोटल बर्डन फॉर 12 मंथ्स इन करोड्स। जो कि फर्स्ट नंबर पे मेंबर पेंशन दी हुई है, सेकंड नंबर पे स्पाउस पेंशन दी हुई है, थर्ड नंबर चिल्ड्रन पेंशन, फोर्थ नॉमिनी पेंशन, फिफ्थ पेरेंट पेंशन, सिक्स ऑर्फन पेंशन। तो फ्रेंड्स, ये आंकड़े दर्शाए हुए, अगर आप आंकड़े देखना चाहते हैं तो स्टॉप करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा 2019-20 का ये आंकड़े दिए हुए हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन कॉर्प्स एज पर एनुअल रिपोर्ट 2019 एंड 20। और इसके अलावा 2020-21 से लेकर 2029-30 तक के आंकड़े इसमें दिए हुए हैं, जो कि मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA के हिसाब से आंकड़े दर्शाए हुए हैं, कैसे इंक्रीज होनी है, कितनी लागू होनी है। तो फ्रेंड्स, अगला लेटर देख लेते हैं, जो कि अभी 8 नवंबर 2021 को कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा लिखा हुआ है। EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी, कमांडर अशोक रावत जी, नेशनल कन्वेयर एंड प्रेसिडेंट। आप देख सकते हैं, डेट 8 नवंबर 2021 लगाई हुई है। नंबर EPS 95 NSC 811 टू ऑनरेबल सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मिनिमम पेंशन Rs 7,500 पर मंथ अलॉन्ग विद डियरनेस अलाउंस, जो कि 7,500 प्लस DA के हिसाब से, एंड बेनिफिट ऑफ पेंशन
ऑन हायर सैलरी टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर विद, जो कि हायर सैलरी है उसके आधार पर 7,500 पेंशन प्लस डीए बनाई जाए। रेस्पेक्टेड सर, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन डेटेड 20 नवंबर 2021 को जो शेड्यूल हुई है उसके आधार पर है। द नेशनल एजुकेशन कमेटी what to the notice of all CBT members as regard to the viability PSCability of minimum pension 7,500 along with dearness allowance declared at regular interval, white letter number EPS 95 NSC 4320 dated 4th March 2020। second point है the impugned said letter gone unnoticed and the pensioners are deprived of the minimum pension even thought it is established that EPS 95 pension scheme is viable with minimum pension of Rs 7,500। third point, the industrial calculation based on annual report 2019-20 has been exercised with the aid and effort of National Education Committee। The table appended speaks the very truth of viability without touching to the corpus of principal capital. This fact has been admitted in an annual report 2019-20 with inter alia reflects that the fund has consistently more received than outgo since inception. This position will continue to remain constant with the increased pension of Rs 7,500 along with price index DA declared at regular interval। In the fourth point in the qua of National President NSC, I urge to lift the veil and discern the fifth and substance in tables indicates in the letter dated 4th March 2020 and the table A appended with this letter and arranged to increase the minimum pension of Rs 7,500 plus DA। fifth point also benefits of pensions of on higher salary cannot be correlated with the financial burden as its implementation is based on Honorable Supreme Court judgment dated 4th October 2016 and subsequent letter dated 23rd March 2017, the illogical letter dated 31 May 2017 to be withdrawn to treat all the equal footing and thus EPFO should be precluded from irrelevant statement as regards to inapplicability of benefits of pension on higher salary। The review 6th point the review petition pending before Honorable Supreme Court is against the judgment of Honorable High Court Kerala in which the amendment carried out in 2014 has been quashed. Therefore, benefits of pension on higher salary and review petition is entirely different and thus EPFO should not intermix the one petition over the other and deprive the benefits of pension on higher salary. The reason canvassed by the EPFO about minimum pension and higher pension is totally unlawful and needs to thwart out in the interest of justice and fair play, and it is need of our to grant minimum pension and benefits of pension on higher salary as enumerated is aforesaid paragraphs. Hence, I urge to the Honorable Central Board of Trustees to best of the justice upon the pensioners in terms of minimum pension and benefits of pension on higher salary. The positive action is
in this issue will save the lives of thousands of old age pensioners as well as the chain hunger strike going to from last 3 years will come to an happy end instead of unsatisfying. Further thanks. Your faithfully Commander Ashok Rawat National President. ये कॉफ़ी फ्रेंड्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली को भेजी गई है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली को भेजी हुई है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एंड ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी MOSPMO न्यू दिल्ली, ऑनरेबल श्रीमती हेमा मालिनी जी MP मथुरा, इन सभी को ये कॉफ़ी सेंड की हुई है। तो फ्रेंड्स अशोक जी रावत ने सभी EPS 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी एक मांग को रखते हुए ये लेटर CBT सदस्यों को लिखा है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।